हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भावनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो इससे पहले की वीडियो अगर हमने देखी है तो उस वीडियो में मैं सारा आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि किस तरीके से कंप्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपके समझ में ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और कौन से फॉर्मूले मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, वो फॉर्मूले क्यों यूज कर रहा हूँ और फॉर्मूले कहाँ से आए, उनका सारा रीजन आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। ओके, तो आई होप आप उस वीडियो को देख के आ चुके होंगे, और अगर नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले आप चेक कर लीजिए। सो शुरू करते हैं हम आप आज की क्लास। तो इसमें पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेम वैसी तरीके से हम यूज करने वाले हैं जो फॉर्मूले हमने वहाँ पढ़े हुए थे कंप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो क्वेश्चन हमारे पास है सो दैट फर्स्ट पार्ट इज 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको ये बताना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो कैसे इसे यूज किया जाएगा, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से। अभी हम ये चीज यहां पर पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले एक बार फिर दोबारा लिख देता हूं। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। हम सारे इन फॉर्मूले को पहले अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे इन फॉर्मूलों का यूज होने वाला है, इसलिए मैं पहले आपको ये फॉर्मूले लिख के बता दिए हैं। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं इसे। अगर मैं 1048 डिग्री को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 10 90 माइनस 42 डिग्री। ओके, देखिए आप 90 में से 42 को अगर आप माइनस कर लेते हैं तो आपके पास 48 वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। मैं लिखने जा रहा हूँ 1023 को मैंने ब्रेक कर लिया है 90 माइनस 67 में, 67 डिग्री। और इस दोनों वैल्यू को आप सेम ऐसी तरीके से लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। ठीक है, तो ये हम LHS लेके चल रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए अब एग्जाम में कि LHS में। अब ये बात देखिए, अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है कि 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसे मैं लिख दूंगा कॉट 42 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास 42 डिग्री क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू है 1042 डिग्री, और ये है 1067 डिग्री। और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पहले से लिखी हुई है कि जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा होती है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसे लिख सकता हूँ 1/1042 डिग्री। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/1067 डिग्री, और ये वैल्यू मेरे पास पहले से मल्टीप्लाई में है 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री, और 42 डिग्री से 42 कैंसिल हो गया, 67 से 67 कैंसिल हो गया, एंड द वैल्यू इज़ 1। और RHS की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो भी क्या है, 1 है। तो हम इजीली लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने प्रूव कर दिया है, और यही हमको इस क्वेश्चन में शो करना था। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। सो स्टूडेंट देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास है साइन कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमको इसको इक्वल टू करना है, 0 की इक्वल लेके, सो दैट तो हम लेके चल रहे हैं LHS से। ओके, तो LHS की वैल्यू मैं सीधा आपको ये बताता हूँ कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। कॉस 38 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 52, सॉरी ये 38 है क्वेश्चन में, ये 38 है, इसे लिख लेते हैं 38। ओके, और इस कॉस को मैंने लिखा है कॉस 90 माइनस 38, एंड ये साइन 38 मेरे पास पहले से है,
और ये साइन 52 हमारे पास पहले से है। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, cos 38 को मैंने ब्रेक कर लिया 90 माइनस 52। ओके, और 52 को cos 52 को 52 डिग्री को मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया, cos 90 माइनस 38, और ये वैल्यू सेम लिख ली है। ठीक, अब देखिए इसको अगर मैं लिखूंगा, फॉर्मूला हमारे पास है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज 52, यहाँ पे हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52। देखिए अब ये वैल्यू को थोड़ा चेक कर लीजिए एक बार, साइन 52 साइन 52 साइन 38 साइन 38, ये इसमें से वैल्यू अगर माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और हमारे पास RHS क्या आया है, वो भी 0 है। इट मीन्स क्लियर हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो अगर आपको फॉर्मूले अगर सही से पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए मैं इसे किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी आगे अगर आपके एग्जाम में आता है तो ईजिली आप उसे कर लेंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। हमें क्वेश्चन दिया है, हमें जो गिवन है पहले उस वैल्यू को लिख लीजिए कि tan 2a इक्वल टू हमें दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए कभी भी किसी भी एंगल को, जो एंगल की वैल्यू है, अभी यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू है वो है 2a, और यहाँ पर एंगल की वैल्यू है a माइनस 18 डिग्री। आप इनको अभी इक्वल नहीं कर सकते हैं जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वल ना हो। आप इसके अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इक्वल कर लेते हैं, या इसे भी tan में चेंज कर लीजिए या इसे cot में चेंज कर लीजिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वल हो जाएगा। देन आप एंगल को भी इक्वल लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसे अगर मैं चेंज करना चाहूँ, tan हमने ये लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ, मेरे पास है tan 2a, तो मैं tan 2a को क्या लिख सकता हूँ, देखिए tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो अगर tan थीटा को मैंने चेंज करना है cot के फॉर्म में, तो 90 माइनस थीटा करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आराम से cot 90 माइनस 2a। देखो ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया है tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और इस tan थीटा को मुझे cot में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, थीटा का जो काम कर रहा है वो ये 2a जो यहाँ पर एंगल की वैल्यू है, मीन्स थीटा की वैल्यू है, ये है वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो थीटा, तो यह cot 90 माइनस थीटा। अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करके देखेंगे, देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कौन है यहाँ पर 2a, तो ये हो जाएगा tan 2a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है cot a माइनस 18। देखिए अब यहाँ पर जो आपसे बात स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वल करने हैं, देन आप इक्वल किसे कर पाएंगे, एंगल को। इट मीन्स 90 माइनस 2a, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वल है a माइनस 18 के। ठीक है, अब 90 ये रह जाएगा प्लस 18 इक्वल टू a, इसको आप ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 108, एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 108 अपॉन 3, और ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ a। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको ये जाना है, आपको उसके बेसिक, उसके नेचर को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है। तो आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करना है, और किस तरीके से, जो आपको मैंने बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी भी तरीके से इक्वल करना है, देन आप एंगल को इक्वल करिए, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आप देखते हैं अपनी आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4।
सो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए, किस तरीके से क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ 10a इज इक्वल टू कॉट बी। 10a की वैल्यू कॉट बी के इक्वल दी हुई है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि 10a इस कॉट बी के साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला, मैंने अभी इससे पहले के क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि कभी भी इस ए को, ये ए बी के इक्वल तभी होगा जब आप इसको क्या करेंगे, जिनका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको इक्वल कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे इक्वल किया जाएगा, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पढ़ा था उसमें भी थोड़ी देर पहले, कि किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से हम उसे इक्वल कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। इस 10a प्लस बी को, 10a इक्वल टू कॉट बी जो हमें गिवन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी हैव 10a इक्वल टू कॉट बी। ओके, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 10a की वैल्यू है, 10a को मैं लिख सकता हूँ, कॉट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे 10 90 माइनस बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो 10 90 माइनस बी मीन्स 10, ये यहाँ पर एज ए किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा थीटा है, ये एंगल का काम कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट बी के इक्वल होगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वल कर लिए हैं, इट मीन्स इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ इस 10a का एंगल है हमारे पास a, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 90 माइनस बी। अगर इस b को भी यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो और हमें प्रूव क्या करना है, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से इजी मेथड से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। और कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हमने आपको पहली जो वीडियो है, इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया 8.3 का, उसमें आपको बताया है कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसको अप्लाई करना है, वो इन क्वेश्चन के थ्रू हम आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।